बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक 5 साला मासूम कली को उनका अपना करीबी रिश्तेदार समोसे के बहाने ले जाता है और उसके बाद फिर ज्यादती करता है। ज्यादती करने के बाद पत्थर मारता है उस मासूम कली को। इतने पत्थर मारता है ताकि वो मिसल जाती है, उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता है। मुलज़िम को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। ये वाक़या असल में कहाँ पे पेश आया और इसकी तफसील क्या है, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। DPO बाजोड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वो सारे हक़ाइक़ रखे हैं। बाजोड़ की तहसील मामन के इलाके मीना में ये वाक़या पेश आया। 16 साला बिलाल ने। अच्छा, पहली तो बात यहाँ मेरा इख्तिलाफ ये है कि हुकूमत हमारी ये कहती है, असल में मसला ये है कि जो चंद लोग जो बंद कमरों के अंदर फैसला करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं 18 साल से पहले आप शादी ही नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आज के केस के अंदर एक 16 साला जिनकी जिनसी हवस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसने एक मासूम कली 5 साला बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। न सिर्फ हवस का निशाना बनाया और उसके बाद फिर अगले लाहे अमल के डर से, खौफ से उस बच्ची को पत्थर मारकर ख़त्म कर दिया और उसके बाद फिर उसको काट भी दिया। ये इंतहाई एक जुल्म भरी दास्तान है जो कि आपके सामने रखनी है। DPO बाजोड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बताया कि तकरीबन कोई 12 घंटे पहले इलाके की जानिब से उनको एक शिकायत मौसूल हुई कि एक 5 साला बच्ची अगवा की गई है। और उसके बाद DPO साहब ये कहते हैं कि हमने खसूसी टीमें तश्कील दी। खसूसी टीमें तश्कील देने के बाद चंद एक अफराद को जिनके ऊपर शक किया जा सकता था उनको गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे तफ्तीश की तो उससे फिर मज़ीद एक शख्स जिसका नाम बिलाल बताया जा रहा है उसके ऊपर मज़ीद शक बढ़ा, तो उसके ऊपर फिर मज़ीद तहकीक और तफ्तीश की। तो दौरान तफ्तीश उस मुलज़िम ने ये इकबाल जुर्म किया कि जी बिल्कुल उस बिलाल शख्स ने ही उस मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद उसको पत्थर मारे, फिर उसके बाद फिर उसको काट दिया, इस खौफ से ताकि ये खबर आगे फैले ही ना, ताकि उसके ऊपर ये ना हो कि ये बच्ची घर वापस जाकर उनका नाम ले सके। पहली तो बात ये है कि यहाँ हमें बाजोड़ पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने 12 घंटे के अंदर ही उस मुलजिम को ट्रेस किया। न सिर्फ ट्रेस किया, सारी चीज़ें जो है वो खुलकर अब सामने आ चुकी हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आई है। अब फोरेंसिक के लिए चीज़ें भिजवा दी गई हैं, मज़ीद उसमें तफ्तीश के लिए, मज़ीद चीज़ें सामने लाने के लिए, ताकि ये वाक़या असल में हुआ कैसे था। क्योंकि अब तक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो DPO बाजोड़ ने चीज़ें सामने रखी हैं, वो यही है कि पहले उस 5 साला बच्ची से ज़्यादती की गई। ज़्यादती करने के बाद फिर उनको पत्थर मारे गए और उसके बाद फिर उनको काटा गया। DPO बाजोड़ ने यह कहा है कि जब दौरान तफ्तीश उन्होंने इकबाल जुर्म किया उस बिलाल मलून शख्स ने, तो उन्होंने ये बताया कि वो 5 साला बच्ची को समोसे के बहाने लेकर गया था जिसरा गली मोहल्ले में, क्योंकि ये उनका करीबी रिश्तेदार था। तो बच्ची उनके साथ उनके ऊपर एतबार कर गई, चली गई। और इस तरह अमूमन बच्चों के अंदर ये होता है कि टाफ़ी के बहाने, समोसे के बहाने या किसी चीज़ के बहाने जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं वो उनको लेकर जाते हैं, बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। क्योंकि ज़री सी बात है, बच्चे होते हैं और उनको इतना इल्म होता है कि ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। ज़री सी बात है, उनको ये इल्म तो नहीं होता कि इनके जहन के अंदर वो खन्नास वो बेटा है, लेकिन इस चीज़ का उनको इल्म नहीं होता। मासूम होते हैं, वो साथ चले जाते हैं। तो वो मासूम बच्ची 5 साला समोसे की लालच में आकर इस बिलाल शख्स के साथ चली गई और उसके बाद फिर आगे जाकर इन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली। 12 घंटे के अंदर बाजोड़ पुलिस ने ट्रेस किया, मुलजिम गिरफ्तार किया, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले एक बच्चे को कत्ल किया गया था, जहां तक मैंने तफ्तीश की है, तो उस वक्त भी बाजोड़ पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे के अंदर उस कातिल को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद फिर उसको गिरफ्तार किया और फिर अगला प्रोसेस, जो भी कानूनी प्रोसेस है, उसको आगे लेकर चले। तो इस केस के अंदर भी मेरा ये वाकया रिपोर्ट करने का मकसद ये है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, उसमें ये कहा गया DPO बाजोड़ की जानिब से कि उस बच्चे के, यानी उस लड़का जो 16 साल का लड़का था, उसके मोबाइल से फाहश वीडियोस बरामद हुई, बेशुमार वीडियोस बरामद हुई, जिसमें ये बच्चियों के साथ और यानी इस किस्म की जो एक्टिविटी है वो दिखाई जा रही थी।
तो ज़ाहिर सी बात है जब इस किस्म की एक्टिविटी आप अपने माइंड में रखेंगे तो फिर उसी चीज़ को, फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, अपनी जिनसी हवस को निकालने के लिए फिर आपको कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना होता है। फिर आपको ये नहीं देखते आपके आगे वो 5 साल की बच्ची है, आगे हमारी रिश्तेदार है, कोई और है, इंसान है, हिवान है, क्या है। उसकी वजह यह है कि आपके जहन के अंदर वो खन्नास भर चुका होता है। बहरहाल DPO साहब ने यह कहा है कि उनके मोबाइल से बेशुमार फाश वीडियोस बरामद हुई हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र ज़रूर रखें कि वो मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन मोबाइल के अंदर क्या कुछ देखा जा रहा है इस चीज़ के ऊपर नज़र रखना भी इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो वो मोबाइल से देख रहे हैं उन तमाम तर चीज़ों को वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर नतायज इस किस्म के आते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा होता है, जो कुछ उनके जहन के अंदर फीड हो चुका है, वो उन्होंने अप्लाई करना होता है। तो इस हवाले से गुजारिश यही है कि तमाम वालिदैन से कि अपने बच्चों के मोबाइल के ऊपर नज़र रखें कि वो किस किस्म की एक्टिविटी देख रहे हैं। ये इंतहाई ज़रूरी एक मैसेज था। बहरहाल ये बजोड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब मज़ीद फरज़े के लिए चीज़ें भिजवा दी गई हैं और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो होगा शुरू होगा। लेकिन यह है कि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, अच्छी बात है। लेकिन इस मुलजिम को जिस तरह बाकी हमने मुख्तलिफ केसेस के अंदर देखा है कि पाया तकमील तक पहुँचाया गया, फांसी के फंदे तक भी बहुत से लोग हैं जो गए हैं, लेकिन इस मुलजिम को भी जाना चाहिए। अच्छा, साथ आपको ये भी बता दें क्योंकि बाजोड़ का इलाका अमूमन हम ये तस्वुर करते हैं क्योंकि वहाँ की पठान बरादरी है और वहाँ के गैरतमंद लोग हैं और यानी इस किस्म की जो एक्टिविटी है वहाँ पे कम होती है। लेकिन याद रखिए, किसी इलाके का और किसी नस्ल का, किसी कौम का, किसी मज़हब का, किसी चीज़ का भी इन कामों से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा बंदा किस इलाके से है, किस बरादरी से है, किस कौम से है, क्या हिसाब किताब उसका है, पीछे मजहबी है, पीछे कोई अदाकार है, कौन है, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ये मैटर करता है उसका अपना जहन कि उन्होंने अपने जहन के अंदर क्या चीज़ भरी है और वो भरी कहाँ से है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करता है। तो बहरहाल ये चीज़ें अब तक सामने आई हैं। मज़ीद इस केस के हवाले से अगर कोई तफसील मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।